मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज 25 जून 2025 को हम उस ऐतिहासिक घटना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया था। 1975 का आपातकाल 21 महीनों तक चला ये दौर न केवल विवादास्पद रहा बल्कि इसने हमारे संविधान और लोकतंत्र की नींव को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए आज इस कहानी को समझते हैं। 25 जून 1975 की आधी रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कारण बताया गया आंतरिक अशांति, लेकिन सच्चाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराया था और विपक्षी आंदोलन सड़कों पर उतर आए थे। आपातकाल लागू होते ही विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई। लेकिन सबसे बड़ा हमला था हमारे संविधान पर। आपातकाल के दौरान सरकार ने संविधान में कई संशोधन किए। 42वें संशोधन ने संविधान की मूल भावना को ही बदलने की कोशिश की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के चुनाव को अदालतों के दायरे से बाहर कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। लेकिन ये सब सत्ता को केंद्र के पक्ष में झुकाने के लिए किया गया था। साथ ही उच्च न्यायपालिका की शक्तियां कम कर दी गई। सत्ता का संतुलन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में आ गया। आपातकाल के दौरान अध्यादेशों की बाढ़ आ गई। 1975 में 26, 1976 में 16 और 1977 में 6 अध्यादेश जारी हुए। इनमें सबसे कुख्यात था मिसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 29 जून 1975 को इसका पहला संशोधन अध्यादेश आया जिसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने की ताकत दी। मिसा में 4 बार और संशोधन हुए और संसद ने इन्हें मंजूरी दी। एक और अहम अध्यादेश था भारत का रक्षा संशोधन अध्यादेश, जिसने सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर व्यापक अधिकार दिए। पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य के अनुसार आपातकाल में संसद के सत्र छोटे थे, अधिकांश विपक्षी नेता जेल में थे, इसलिए विधेयक आसानी से पास हो जाते थे। लोकसभा का कार्यकाल भी 2 बार बढ़ाया गया। 4 फरवरी 1976 और नवंबर 1976 में संसद ने इसके लिए विधेयक पारित किए। ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि सत्ता की जीत थी। 3 फरवरी 1977 को एक और विवादित अध्यादेश आया, चुनाव अध्यादेश। इसका मकसद था प्रधानमंत्री और स्पीकर के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाई कोर्ट से हटाकर एक नई अथॉरिटी को सौंपना। यह अध्यादेश कानून बना, लेकिन अगली सरकार ने इसे निरस्त कर दिया। आपातकाल की घोषणा भी अपने आप में विवादास्पद थी। पीडीटी आचार्य बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति के बिना आपातकाल की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि बिगड़ती स्थिति के कारण मंत्रिमंडल की बैठक नहीं बुलाई जा सकी। आज संशोधन के बाद आपातकाल की सिफारिश के लिए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने चुनावों का ऐलान किया और जनता पार्टी की सरकार बनी। 44वें संशोधन ने 42वें संशोधन के कई बदलावों को पलट दिया। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया ताकि आपातकाल का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 359 में बदलाव सुनिश्चित किया कि अनुच्छेद 20 और 21 जो जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं कभी निलंबित न हो। 1975 का आपातकाल हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए कुछ शब्द और मौलिक कर्तव्य आज भी लागू है, लेकिन सबसे बड़ा सबक है लोकतंत्र की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आपको ये विशेष कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।
मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।